हे गाइस, वेलकम बैक टू इंडी रेसलिंग। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या कह दिया कोफी किंगस्टन ने, जिसने सारे फैंस का कर दिया है मूड खराब। और मंडे नाइट रॉ की आ गई है रेटिंग, इसमें भी कुछ ऐसी गुड न्यूज नहीं है। और तीसरी और काफी ज्यादा मतलब हैपनिंग और मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आई है, वो है इस बंदी से रिलेटेड। गेस करो ये कौन है, तब तक मैं इसके सेगमेंट तक पहुंचता हूँ। और भी बहुत कुछ है आज की वीडियो में। सो गाइस बने रहिए विद इंडी रेसलिंग। बूम। सो गाइस, जो पहला अपडेट है दैट इज रिलेटेड टू रैंडी ऑर्टन। अभी मैंने बात करी कि कोफी किंगस्टन ने किसी रैंडम पॉडकास्ट में रैंडी ऑर्टन के बारे में बात करी है। सो रैंडी ऑर्टन को लास्ट बार हमने देखा था, मेरे ख्याल से मैंने तो मई के टाइम में देखा था, और 20 मई को जो उनका लास्ट टेलीवाइज मैच था अगेंस्ट दी ऊसो, जहां वो शायद टाइटल डिफेंड कर रहे थे या टाइटल के लिए मतलब जो टैग टीम टाइटल्स हैं उनके साथ इन्वॉल्व थे। तो उसके बाद से रैंडी ऑर्टन हमारी स्क्रीन से गायब हैं, और वहीं दूसरी तरफ मैट रिडल तो कंटिन्यूअसली टीवी पे फोकस हो ही रहे हैं। सो अपडेट ये आया है कि कोफी किंगस्टन ने बता दिया है कि रैंडी ऑर्टन मेरे ख्याल से अब वापस नहीं आने वाले। तो ये कोफी किंगस्टन का मानना है, मेरा मानना नहीं है। सो अगर मैं बात करूं रैंडी ऑर्टन की इस इंजरी के बारे में, तो फैंस को वो चीज अभी हमको डिस्क्लोज नहीं करी है कि व्हाट्स बीइंग द रीजन और क्या होने वाला है। और मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा ऐसी सीरियस इंजरी उनकी शायद स्पाइनल कॉर्ड में उन्होंने सफर करी है, जो मेरे ख्याल से उनको रिंग के लिए तैयार उनके जो WWE के डॉक्टर्स हैं वो उनको अलाउ शायद ना करें। सो ये जो न्यूज आई रैंडी ऑर्टन से रिलेटेड, इसने मेरे को मतलब थोड़ा डाउट में डाल दिया, क्योंकि जो रैंडी ऑर्टन का रेसलिंग स्टाइल था, स्लो मेथोडिकल और थोड़ा सैडिस्टिक एलिमेंट जो रैंडी ऑर्टन की रेसलिंग स्टाइल में रहता था। क्योंकि रैंडी ऑर्टन को कभी तुमने फ्लिप मारते हुए नहीं देखा होगा, कभी रोप से टोपे हुए सीधा नहीं मारते हुए देखा होगा, कभी इसको उतने मतलब हाई फ्लायर मूव्स वगैरह करते हुए नहीं देखा होगा, जैसे रे फिनिक्स या रे मिस्टीरियो वगैरह उस टाइप का रेसलर रैंडी ऑर्टन नहीं है। तो ये जो न्यूज आई कि रैंडी ऑर्टन की करियर पे लग सकता है फुल स्टॉप, उससे मैं भी पर्सनली काफी ज्यादा सीरियसली शॉक था कि मतलब जिस टाइप की रैंडी ऑर्टन की रेसलिंग थी, तो मेरे ख्याल से वो क्रिस जेरिको की एज अभी 52 साल है, और वो AEW में अभी रिंग ऑफ ऑनर के टाइटल भी होल्ड कर रहे हैं। तो उस स्पीड से मेरे ख्याल से रैंडी ऑर्टन 55 तक की एज तक रेसल कर सकता है। और अभी हमने देखा स्टिंग भी रेसल कर रहे हैं, रिक फ्लेयर भी रेसल कर रहे हैं। तो रैंडी ऑर्टन से तो मैं वो यही उम्मीद कर रहा था कि ये मतलब आने वाले 15 से 20 साल तक और रेसलिंग कर सकते हैं WWE में या किसी और प्रमोशन में भी जाके, जो भी रैंडी ऑर्टन का मन करे। तो इस न्यूज से मैं पर्सनली काफी ज्यादा शॉक तो मतलब उतना नहीं, मतलब काफी ज्यादा मेरे को थोड़ा डाउट सा गया है इस न्यूज पे कि यार इतना मतलब सैडिस्टिक रेसलर और इतना सेफेस्ट रेसलर को इतनी कुछ क्या ऐसी इंजरी हो गई है जहां इसको रिटायरमेंट लेने के बारे में सोचना पड़ रहा है। वहीं अगर मैं रैंडी ऑर्टन के बारे में बात करूं, तो पर्सनल मेरी काफी ज्यादा चाइल्डहुड मेमोरीज रैंडी ऑर्टन से लिंक करती हैं, क्योंकि रैंडी ऑर्टन, जॉन सीना, CM पंक, एज, मतलब यही मेरे टॉप 4 रेसलर्स थे एक टाइम पे। मतलब अभी उसमें थोड़ा बहुत चेंज आ गया है। तो रैंडी ऑर्टन का जो एक सैडिस्टिक स्टाइल था कि मतलब ये बंदा उतना ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा, बट इसकी बातें इतनी गम वाली हैं, इसकी बातों में इतना दर्द है, और खुद का दर्द ही अपने दूसरे रेसलर्स पे भी देने वाला है। और जो रैंडी ऑर्टन की क्लासिक राइवलरीज थी ट्रिपल एच के साथ, उनकी जो क्लासिक राइवलरी थी कोफी किंगस्टन के साथ, जिन्होंने अभी इंटरव्यू में रैंडी ऑर्टन का थोड़ा ब्यौरा दिया है, तो वो काफी ज्यादा सीरियस और काफी ज्यादा इंटेंस रेसलिंग फ्यूज मानी जाती हैं। मतलब पिछले 6 या 7 साल में, मतलब 2009 में रेसलमेनिया 25 का मेन इवेंट ट्रिपल एच और रैंडी ऑर्टन कौन भूल सकता है। और रिसेंटली अभी थंडरडोम में भी रैंडी ऑर्टन और ट्रिपल एच के बीच में कोई ना कोई मैच हुआ था, मेरे को सीरियसली याद नहीं है, बट एनीवेज। तो एज अ रेसलिंग फैंस वी कैन नॉट फोर्स रैंडी ऑर्टन की भाई तू जबरदस्ती है, ऐसे कैसे चला गया, तू रेसलिंग कर, ऐसे नहीं चलता। रैंडी ऑर्टन की जो रेसलिंग करना ना करना उनका पर्सनल डिसीजन है। उन्होंने जितना लाइफ में कमाना था वो मेरे ख्याल से अच्छा खासा कमा के बैठ चुके हैं। 14 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, और लास्ट उन्होंने डिफीट किसको किया था, ब्रे वायट को रेसलमेनिया में। और अगर मैं रीसेंट बात करूं, जो उनका लेटेस्ट टाइटल जो उन्होंने होल्ड किया था वो था टैग टीम टाइटल, जो ऑब्वियसली उन्होंने ड्रॉप किया उसको। सो रैंडी ऑर्टन की जो पर्सनल लाइफ है और प्रोफेशनल लाइफ है, ये पर्सनल लाइफ काफी ज्यादा मोर इम्पोर्टेंट है देन रादर सीइंग हिम इन द रिंग, क्योंकि इनकी एक छोटी सी बेटी भी है, और ये एज अ प्राउड फादर तो प्रोजेक्ट करना चाहते हैं अपने आप को, और ऐसा ही गलती नहीं करेंगे कि रिंग में जबरदस्ती एंटर करें और अपने आप को और ज्यादा सीरियसली इंजर करें। सो मेरा पर्सनल मैसेज टू रैंडी ऑर्टन, गेट वेल सून एंड हिट सम RKOs। सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, जो है मंडे नाइट रॉ की रेटिंग। सो इस हफ्ते का जो मंडे नाइट रॉ था, उसमें आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो रिया रिप्ले ने डॉक एंडरसन या लूक गैलोज में एक वो, ये देखो ना,
देखा, ये उसने उस बंदी ने उस बंदे में के जो सुपरप्लेक्स मारी या फिर ये बॉडी स्लैम मारी। इसके अलावा मेरे ख्याल से मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में कुछ भी ऐसा इंटरेस्टिंग नहीं था। जजमेंट डे डे बाय डे काफी ज्यादा मतलब हीलिश होता जा रहा है। रे मिस्टीरियो के जो बेटे हैं डोमिनिक मिस्टीरियो, उनकी भी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी हो रही है। और मेन इवेंट में जो क्लोजिंग सेगमेंट था उसमें निकी ऐश ने अपना जो उनका कैरेक्टर था निकी ASH वाला, उसको उन्होंने कन्वर्ट किया, वापस गई वो निकी क्रॉस वाले कैरेक्टर पे। सो फाइनली रेटिंग्स आ गई हैं, एक बार आप और स्लैम देख लो, मिस हो गई एनीवे। सो रेटिंग्स इस हफ्ते डायनामाइट की क्यों आएगी जब मंडे नाइट रॉ है, तो इस हफ्ते की मंडे नाइट रॉ की रेटिंग आ चुकी है और उसमें देखने को मिला है काफी ज्यादा सीरियस डाउनफॉल। सो एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, ये जो रेट और रीजन बीइंग मेरे को नहीं पता, क्योंकि हम इंडिया में बैठे हैं, अमेरिका में के शोज में टीवी में क्या आ रहा है किसको पता। और सिमिलरली अगर मैं डायनामाइट की रेटिंग देखूं वो भी कंसिस्टेंटली डाउन हो रही है। स्मैकडाउन ने थोड़ी बहुत अपनी रेटिंग रिटेन करी है, बट जो रैम्पेज है और NXT है और इसके नीचे जो नया WOW वुमेन्स ऑफ रेसलिंग वाला शोज वगैरह आ रहे हैं, रिंग ऑफ ऑनर और TNA, इनकी तो कोई बात भी नहीं करता बेचारे। सो बैक टू मंडे नाइट रॉ, तो मंडे नाइट रॉ की जो रेटिंग है इसमें आया है काफी ज्यादा सीरियस डिक्लाइन। और वही मैं बात करूं 18 to 49 डेमोग्राफिक जो मतलब मेन ऑडियंस होती है, तो ये जो रेड वाली डॉट है ये है मंडे नाइट रॉ की। तो मंडे नाइट रॉ की पिछले 3 हफ्तों से काफी ज्यादा सीरियस डाउनफॉल आया है। 0.55 से अब वो 0.45 पे आ चुके हैं। और सिमिलरली मैं डायनामाइट की देखूं तो ये जो वो था एपिसोड ग्रैंड स्लैम, उसके बाद से आज तक मतलब अब आज देखता हूँ अगर परसों क्या रेटिंग आती है डायनामाइट की, बट पिछले 4 हफ्तों से डायनामाइट की रेटिंग काफी ज्यादा सीरियसली गिर रही है इन 18 to 49 डेमोग्राफिक। और वहीं मैं बात करूं दूसरी तरफ जो NXT का हेलोवीन हैवक वाला जो PLE हुआ था, प्रीमियम लाइव इवेंट या पेपर व्यू, वो ऑब्वियसली स्पेशल शो था, तो उसके हिसाब से मिली है उनको थोड़ी पॉजिटिव रेटिंग। सो क्या ये जो रेटिंग डाउनफॉल हो रही है इसके लिए ट्रिपल एच को होना चाहिए वरी? मेरे ख्याल से तो नहीं भाई, तू अपने सर से हाथ हटा। मैं सर पे क्यों हाथ रख रहा है? रेटिंग डाउन में बढ़ जाएंगी, क्या दिक्कत है? सो रीजन बीइंग क्या हो रहा है कि जो नेक्स्ट पेपर व्यू है WWE का क्लैश एट द कैसल, बॉबी लैशली, ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंस, लोगन पॉल, सेथ रॉलिंस, मुस्ताफा अली, तो मेरे ख्याल से फैंस उतना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं हो रहे और वो बोल रहे हैं कि ठीक है चिल मारो, अभी सर्वाइवर सीरीज आएगा तब हम प्रॉपरली इन्वॉल्व हो जाएंगे। मतलब पेपर व्यू जो क्राउन जूल होने वाला है उसकी प्रिडिक्शन ऑब्वियसली मैं देने वाला हूँ और मैं काफी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि पिछले जो 3 पेपर व्यू करे हैं ट्रिपल एच ने, समर स्लैम, एक्सट्रीम रूल्स, क्लैश ऑफ द कैसल, उनमें बात थी, कुछ ना कुछ थी, मतलब कुछ ना कुछ डेब्यू वगैरह थे, जैसे टीगन नॉक्स, बेली का रिटर्न, डकोटा का, उसके बाद ब्रे वायर्ड का जो एक्सट्रीम रूल्स में रिटर्न था उसने पूरे रेसलिंग वर्ल्ड को हिला के रख दिया। तो पेपर व्यू में तो ट्रिपल एच की परफॉर्मेंस मैं देना चाहूंगा 9 आउट ऑफ 10। बट जो मंडे नाइट रॉ के जो मतलब वीकली शोज आ रहे हैं, स्मैकडाउन की परफॉर्मेंस तो मतलब आउट ऑफ द पार्क है, मतलब छप्पड़ ही फाड़ दिया। बट मंडे नाइट रॉ की एक्चुअली शो की लेंथ ही 3 घंटे होती है, तो ये एक तरह का पेपर व्यू ही हो जाता है और इसको 3 घंटे में ऑडियंस को उतना रिटेन करना मेरे ख्याल से ट्रिपल एच को काफी ज्यादा मुश्किल आती है मंडे नाइट रॉ पे। और पिछले 2 हफ्ते से ट्रिपल एच को कोविड भी था और वो छुट्टी पे थे, अब वो रिकवर हो गए आए हैं और आते ही उनको इतनी सीरियसली डाउनफॉल रेटिंग देखने को मिली। जो भी है चलता है, बिजनेस है, रेटिंग कभी डाउन होगी कभी अप होगी, क्योंकि और भी जो अदर स्पोर्ट्स हैं जैसे बेसबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, अमेरिका में के जो भी रग्बी वगैरह हैं, उनके जो भी सुपर बोल वगैरह जो भी स्पोर्ट्स हैं, तो उससे काफी ज्यादा सीरियस इम्पैक्ट आता है और वो प्रोफेशनल रेसलिंग के शोज को देखना पड़ सकता है, चाहे वो मंडे नाइट रॉ हो, चाहे वो डायनामाइट हो, स्मैकडाउन हो, NXT हो या इम्पैक्ट कौन देखता है, तो इन शोज को भी काफी ज्यादा सीरियस इफेक्ट आता है। सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट न्यूज, जहां ट्रिपल एच थे एटीट्यूड एरा की वन ऑफ द प्रोमिनेंट स्टार्स, तो दूसरे बंदे थे ड्वेन द रॉक जॉनसन। द रॉक और पीपल्स चैम्प, रॉक के उतने ज्यादा नाम नहीं थे, एक ही बंदा था, एक ही नाम था द रॉक, और वो इतना ज्यादा फेमस हो गया द रॉक की। तो जो रॉक की जो लेटेस्ट मूवी आई थी ब्लैक एडम की वजह से रॉक भी काफी ज्यादा आजकल लाइमलाइट में है। सो रॉक की बात नहीं है, बात है उनकी बेटी का नाम सिमोआ जॉनसन है। तो NXT में एक फैक्शन है स्किज्म, अब उसका फैक्शन क्या है, कौन मेंबर है, मेरे को कुछ आइडिया नहीं है, बट इस फैक्शन में अब रॉक की बेटी ने ज्वाइन कर लिया है। तो शी सिमोआ जॉनसन, रॉक की बेटी, और ये इनका जो रिंग नेम होने वाला है ये आया जेन है, और ये मेरे ख्याल से स्किज्म जो फैक्शन है NXT में जिसको कोई नहीं देखता उसकी मेंबर बन गई है।
सो ये बंदी को अपने बाप के शूज फिल करने हैं, और इसका बाप को ऐसा वैसा बाप नहीं है, ये है द रॉक, ड्वेन जॉनसन। मतलब जिस भी दिन ये बंदी माइक्रोफोन पे कुछ बोलेगी, पूरी दुनिया की नजर एकदम बर्ड्स आई व्यू रहेगा, और इसके हर एक वर्ड पे, इसके हर एक फेशियल रिएक्शन पे पूरी दुनिया की नजर रहेगी, क्योंकि इस बंदी को तुरंत ही फैन कंपेयर करेंगे द रॉक से, क्योंकि रॉक जो है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टॉकर्स हैं। अगर मैं बात करूं मेरे टॉप 2 टॉप 5 पर्सनल रेसलिंग टॉकर्स की, तो उसमें रॉक तो हैं, स्टोन कोल्ड, सीएम पंक, रिसेंटली एडी किंगस्टन आ गए, जॉन मॉक्सली, एमजेएफ और केविन ओवेंस। ये काफी ज्यादा सीरियस रेसलिंग टॉकर हैं, जो मतलब माइक से ही अपना तुरंत मैच बेच देते हैं। तो जो सिमो जॉनसन है, इनको सीरियसली पूरी दुनिया की एक अलग सा बर्डन है इस बंदी के ऊपर। अभी इस बंदी की प्रोफेशनल रेसलिंग रिंग में क्या परफॉर्मेंस होने वाली है वो तो चलो ठीक है, दैट इज सेकेंडरी, क्योंकि ये फैक्शन में है, तो इनकी जो रेसलिंग की जो कमी पेशी है वो दूसरे मतलब टैग टीम के साथ उस चीज को ढका जा सकता है। बट जिस भी दिन इस बंदी ने माइक पे एक वर्ड भी बोला और अगर फैंस को नहीं लगा, तो ट्विटर पीछे पड़ जाएगा, नॉट ओनली सिमो के बट ऑल्सो विद द रॉक, की भाई क्या रॉक इसको कुछ सिखाया नहीं क्या? मतलब इतने अच्छे अच्छे प्रोमो तुम एक जमाने में किया करते थे, स्टोन कोल्ड के साथ बिली गन का तुमने एक प्रोमो में करियर खत्म कर दिया, और ये तुम्हारी बेटी एक प्रोमो तक नहीं डिलीवर कर पा रही। तो इस बंदी के ऊपर अनइमेजिनेबल प्रेशर होगा। तो मेरे ख्याल से WWE या जो शॉन माइकल्स या ट्रिपल एच वो अवॉइड करेंगे कि इस बंदी के आसपास माइक ना रहे। और हम सबको नहीं पता कि ये बंदी की माइक पे परफॉर्मेंस कैसी है, क्योंकि मेरे ख्याल से रॉक ने ट्रेनिंग तो दी होगी अपनी बेटी को कि रॉक माइक पे कैसे बोलना है। चलो इस चीज के साथ मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा सिमो जॉनसन को। इनका रियल नेम है आवा जीन, या जो भी आवा नाम है, ना वाहियात नाम है, बट एनीवे वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू सिमो जॉनसन। और मैं पर्सनली गेट वेल सून विश करूंगा रैंडी ऑर्टन को, क्योंकि एज अ चाइल्डहुड हीरो तो है ही रैंडी ऑर्टन, नॉट ओनली मी बट मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ रेसलिंग फैंस। तो चलो विद दिस करते हैं आज की वीडियो को एंड। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू इंडी रेसलिंग। Boom.